तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चाबुक भाग नंबर 2। दोस्तों भाग नंबर 1 के अंदर हमने सीखा इस तरह का लूप, मुदन, गठान और सुंदर और यूनिक तरीके की बुनाई किस तरह से करनी है। दोस्तों इसके बारे में अगर कुछ आपके सवाल है, बुनाई के बारे में कुछ समस्या है, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखना। आने वाले एपिसोड के अंदर मैं इसको क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो चलिए भाग नंबर 2 को शुरुआत करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे इस तरह की डिजाइनर गठान कैसे लगानी है। दोस्तों इस गठान को कहते हैं स्टार नॉट। तो इस स्टार नॉट कैसे लगानी अब मैं आपको सिखाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार नॉट या डिजाइनर गठान को लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इन रस्सियों को कलर के हिसाब से अलग कर देना है। कुछ इस तरह से रस्सियों को अलग करने के बाद अब शुरू करते हैं स्टार नॉट। तो सबसे पहले आप कैसे भी शुरुआत कर सकते हो, तो मैं शुरू करता हूं नीले कलर की रस्सी से। यहाँ क्या करना है, ध्यान देकर देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करें। बहुत ही सुंदर और डिजाइनर तरीके की गठान होने वाली दोस्तों। तो इसको इस तरह से पकड़ लिया और एक पलटी मारनी है ऐसे। सेम इसी तरह की पलटी हर एक रस्सी के ऊपर मारने पर क्या करना है देख लीजिए। इसको आप पकड़ लिया, पकड़ने के बाद इसके बाद की रस्सी है लाल कलर की, इसका सामने वाला सिरा ले लिया। अब ध्यान देना है, ये जो लूप बना हुआ है इस लूप के नीचे तरफ से लगाना है और ऊपर तरफ निकाल लेना है। ऊपर से नीचे नहीं करना दोस्तों, एक ही तरफ से लगाना है, एक ही तरफ निकाल लेना है। ये हो गया। इस रस्सी को थोड़ा बड़ा रख दिया, सेम इसी की तरह इस रस्सी को इस तरह से पलटी मार देनी है। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। पलटी मारने के बाद क्या करना है, थोड़ा इसको घुमा लेते हैं इस तरह से। फिर वही इसके बाद की रस्सी है नीले कलर की, इसको भी वही नीचे तरफ से लगाना है। लूप को बढ़िया से पकड़ लीजिए, नीचे तरफ से लगा देना है और ऊपर तरफ निकाल लेना है। रस्सी को थोड़ा बड़ा रखते हैं, इसको भी वही पलटी मारनी इस तरह से। तो ऐसी पलटी मारते हुए जो सामने की रस्सी इसको भी इसके नीचे से लगाना है और ऊपर तरफ निकाल लेना है। देखिए दोस्तों, फिर वही इसको इस तरह से पलटी मार दिया, यहाँ पकड़ लिया। इसके बाद की रस्सी है नीले कलर की, इसको नीचे से लगाया, ऊपर तरफ निकाल लिया। फिर वही इसको इस तरह से पलटी मारना है। तो ऐसे पलटी मारते मारते जितने भी हिस्से बचे हुए इनको हम क्या करेंगे, फटाफट बना लेते हैं। अब यहां देखिए, ये जो लाल रस्सी है ये सबसे आखिरी वाली रस्सी है और ये जो नीली रस्सी है ये सबसे शुरुआती है, मतलब यहाँ से हमने शुरू किया था। अब क्या करना है, सबसे आखिरी रस्सी का जो लूप है और सबसे शुरुआती रस्सी है पकड़नी, इसके नीचे से लगानी सेम पहले जैसे और ऊपर तरफ निकाल लेनी है। अब मैं आपको बढ़िया से पकड़ के दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से इसका जो आकार है बन जाएगा। हम क्या करेंगे, थोड़ी इन रस्सियों को हल्का हल्का टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ एक फूल जैसा बन गया है और जितने भी लूप थे दोस्तों ये सब बहुत बढ़िया तरीके से बन गए। देखिए चारों तरफ से देख सकते हैं आप इस तरह से। अब क्या करना है, ये स्टेप 1 हो गई, क्योंकि हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये स्टेप नंबर 1 हो गई। अब देखते हैं स्टेप नंबर 2। अब क्या करना है, जैसे घड़ी होती, घड़ी इस तरह से घूमती, हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, मतलब घड़ी के उल्टे रूप से घुमाना है। तो क्या करना है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। इस रस्सी को सामने वाले रस्सी के ऊपर डाल देना है, यहाँ पकड़ लिया। फिर इस रस्सी को उसके सामने वाले रस्सी के ऊपर डालना है और नीचे पकड़ लेना है। इसी तरह से एक एक करते हुए सामने वाले रस्सी के ऊपर डालना है और उसको पकड़ लेना है इसी तरह से ऐसे। देखिए फटाफट इसको हम बना लेते हैं। ये पकड़ लिया, फिर इसको पकड़ लिया इसके सामने वाले, फिर ये पकड़ ली इसके सामने और ये इसके सामने। इस सबसे आखिरी वाली रस्सी है नीले कलर की और सबसे पहली रस्सी थी अपनी ये लाल कलर की। इसके लूप को इस तरह से थोड़ा बड़ा कर देना है और ऊपर तरफ से डाल देना है और नीचे तरफ निकाल लेना है। देखिए इस गठन को हल्का हल्का टाइट कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको हमने हल्का हल्का टाइट कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। नीली रस्सी, इसको अगर हम पीछे तरफ इस तरह से पलटी मारते हैं, पलटी मारने के बाद यहाँ 2 रस्सियों की जोड़ी बन गई। इसी तरह से हमको जोड़ी बनानी है। अब जोड़ी बनाने के साथ साथ क्या करना है, ये जो नीली रस्सी जो आगे आई इसका पीछे वाला हिस्सा ये इस हिस्से के नीचे तरफ से लगाना है और आगे तरफ निकाल देना है। तो इसका सामने वाला हिस्सा पकड़ लिया, रस्सी के नीचे से लगाया और सामने निकाल दिया इस तरह से। देखिए हल्का इसको भी टाइट कर देना है। ध्यान देकर देखिए दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ दोनों की जोड़ी बन गई। इसी तरह से जोड़ी बनानी है। अब जोड़ी बनने के साथ साथ क्या करना है, इस लूप के पहले ये वाला लूप है, यहाँ दिख रहा है आपको, इस लूप के पहले ये वाला लूप है। ये जो लाल रस्सी है, ये लाल रस्सी ये कहाँ जा रही है, यहाँ से जाते हुए इस लूप के अंदर जा रही है ये लाल रस्सी। इसको फॉलो करना है, हर एक रस्सी करना है स्टेप बाय स्टेप।
इसको फॉलो करते हुए इस लूप के अंदर जो रस्सी हमने पहले निकाली थी नीले कलर की, ये वाली रस्सी, इसको डाल देना है। तो ये पकड़ ली, इसके अंदर हमने डाल दिया और उसको बाहर खींच दिया। इस तरह से धीरे धीरे खींचना है ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने इसके नीचे से लगाया, इसके नीचे से लगाने के बाद इस लाल कलर के रस्सी को फॉलो करते हुए इस लूप के अंदर डाल दिया और रस्सी को ये बाहर खींच दिया। अब हल्का घुमा लेते हैं, ये हो गई नीले कलर की जोड़ी। अब ये लाल कलर, इसको क्या करना है, लाल कलर का पीछे वाला हिस्सा और ये नीली रस्सी इन दोनों के नीचे से लगाना है। इस तरह से ऐसे लगाया, इसका सामने वाला हिस्सा पकड़ लेते हैं इसके नीचे से और उसको सामने खींच देते हैं। एक ही बार में ज़्यादा टाइट नहीं करना। देखिए जैसे नीले कलर की रस्सी का यहाँ जोड़ी बनी थी उसी तरह लाल की भी जोड़ी बन गई। लाल की जोड़ी बनने के बाद अब देखिए इस लूप के बाद ये लूप आता है ना, ये देखिए नीले कलर की रस्सी कहाँ जा रही है, ये नीली रस्सी, इसको फॉलो करना है और लाल रस्सी को उसी के साथ डाल देना है। तो ये लाल रस्सी हमने पकड़ ली और नीले कलर की रस्सी के साथ इस लूप के अंदर लाल कलर की रस्सी को डाल दिया और पूरी रस्सी को इस तरह से धीरे धीरे बाहर खींच देना। यह भी आप देख सकते हो दो जोड़ी बन गई, यह भी दोनों की जोड़ी बन गई। अब हल्का इसको घुमा लेते हैं। पकड़ने का तरीका आपका सही होना चाहिए। लाल के बाद इन नीले कलर की रस्सी, इसको ले लिया, इन दोनों के नीचे से लगा लेना है और सामने निकाल लेना है इस तरह से। ये जोड़ी नीचे नहीं, इसके ऊपर तरफ आनी चाहिए, ये भी ध्यान रखने की बात है दोस्तों। इसके ऊपर ले लेना है। उसके बाद अब देखिए ये जोड़ी अपने आप बन जाती है। ये जो लाल रस्सी है इसको फॉलो करना है, जहाँ ये लाल रस्सी गई हुई है इस लूप के अंदर नीले रस्सी को भी उसी के अंदर डाल देना है। तो लूप को हल्का बड़ा कर लेते हैं। ये रस्सी है जो अपने आ रही थी, इसको डाल दिया लूप के अंदर और इस तरह से खींचते हुए बाहर निकाल लिया। देखिए ये हो गया। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से जोड़ियाँ बनती हुई जा रही है। अब नंबर आता है फिर से लाल रस्सी का, इसका, इस रस्सी का। तो इसको कहाँ करेंगे, इन दोनों के नीचे से इसका सामने वाला हिस्सा पकड़ लिया, दोनों के नीचे से लगाकर ऊपर तरफ निकाल लिया। इसको इसके ऊपर पकड़ना है, नीचे नहीं आने देना है। फिर वही, इसके बाद कौन सी रस्सी आएगी, नीले कलर की रस्सी। देखिए थोड़ा इसको मैं फैला देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ये लाल रस्सी हमने सामने ले ली। ये जो नीली रस्सी है ये कहाँ जा रही है, इस लूप के अंदर। ये देखिए इस लूप के अंदर चली गई ये, तो लाल रस्सी को भी इसी के साथ उस लूप के अंदर डाल देना है। बहुत ही आराम से और आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस ध्यान देकर देखिए, वीडियो को स्किप ना करें, ना ही कोई जल्दीबाजी करे। पूरा वीडियो को देख लीजिए, फिर आप बनाने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। तो चलिए ये हो गया, लाल हो गई। आप लेते हैं नीले कलर की ये रस्सी। देखिए इसको ले लिया, इन दोनों रस्सियों के नीचे से यहाँ से सेम टू सेम है दोस्तों, हर एक पीस के साथ यही करना है। अब बची सबसे आखिरी में ये लाल कलर की रस्सी, यहाँ सिंगल है, ये रस्सी बची हुई, इसको भी उसी तरह से करना है सेम। इन दोनों के नीचे से ले लेना है, इस रस्सी का सामने वाला हिस्सा डाल दिया, ये हो गया। ऊपर से इसके ऊपर पकड़ लिया और इसको कहाँ लगाना है, ये नीली रस्सी है, इन दोनों लूप के अंदर जा रही है, तो इसको भी इन दोनों लूप के अंदर डाल देना है और इस तरह से और खींच देना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से और डिज़ाइनर तरीके की ये स्टार नट्स लग गई है।
एक बार चारों तरफ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हर एक जगह आपको कलर वाइज जोड़ी बनी हुई दिखाई देगी, यहाँ भी और देखिए ऊपर भी, यहाँ भी। तो ये बहुत सुंदर तरीके से बन गई है। अब बस इसको टाइट करना है। टाइट करने के बाद इसका जो आकार है इतना बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए पहले वाली जो थी ये बहुत छोटी हो चुकी है, तो अभी ढीली है। ढीली इसलिए कारण बड़ी लग रही है। इस तरह से टाइट कर दीजिए। टाइट करने के लिए क्या करना है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वो हिस्सा हर एक का, ये हिस्सा पहले इसको खींचना है। नीचे वाला हिस्सा इस तरह खींच, देखिए ये टाइट हो गया। ये खींचने के बाद ये हिस्सा कहाँ है, ऊपर यहाँ, फिर इसको खींचना है इस तरह से। ये खींचने के बाद फिर ये खींचना है इस तरह से, और ये कहाँ गया, इस सामने आ गया इधर। ये इसको खींचते हुए बाहर निकाल लेना है। बहुत आसान तरीका है। और एक बार देख लीजिए, इसका नीचे वाला हिस्सा ये खींच दिया। ये खींचने के बाद इसको ऊपर खींच देना इधर। ये होने के बाद इसका ऊपर वाला खींच देना ये, और सबसे आखिरी यहाँ से खींचते हुए इस लूप का जो हिस्सा है इसके अंदर से बाहर निकाल लेना है। देखिए दोनों टाइट हो रही है। हम 2 राउंड में इसको टाइट करेंगे, एक ही बार में टाइट नहीं करना है, तो मैं फटाफट इसको टाइट कर लेता हूं। तो देख सकते हैं दोस्तों, गठन को टाइट करने के बाद बहुत ही सुंदर इसका आकार बन गया है। चारों तरफ से एक बार दिखना चाहूंगा। ये जो स्टार नट्स होती है बहुत ही सुंदर तरीके से लगती भी है और दिखाई भी देती है। तो एक बार देख लीजिए, दोनों तरफ की जो जोड़ी है ऊपर भी और नीचे तरफ भी, देखिए बहुत ही सुंदर लग गई है। आपको अगर लगाने में कुछ दिक्कत है, बनाने में कुछ दिक्कत है, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखना। भविष्य में आने वाले किसी एपिसोड के अंदर मैं इसको दोबारा बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो चलिए इसके आगे क्या करना है। अब देखिए स्टार नट्स के बाद है इस तरह की बुनाई। बहुत ही सुंदर बुनाई है, आसान तरीका है। कैसे करना है देख लीजिए। बुनाई शुरू करने से पहले रस्सियों को कुछ इस तरह से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद शुरुआत कैसे भी कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। यहां से शुरुआत करते हैं। करना क्या है, इस रस्सी को पकड़ लिया, उसके आगे वाले के ऊपर डाल देना है, और जिसके ऊपर डाल रहे हैं उसको पकड़ लेना है इस तरह से। फिर इसको यहाँ पकड़ लिया, इसके आगे वाले भी डाल दिया और उसको पकड़ लिया। तो इसी तरह से सीक्वेंस वाइज कलर को मिक्स नहीं होने देना है। इस तरह से पकड़ लिया ये, फिर नीले कलर की, इसके बाद ये लाल कलर की। इसी तरह से सीक्वेंस वाइज आपको रस्सियों को एक के आड़ एक पकड़ते लॉक करते चलना है। ये इस तरह से देखिए आखिरी हुई है लाल रस्सी से, और शुरुआत हुई थी अपनी इस नीले रस्सी से। तो लाल रस्सी को क्या करना है, नीले रस्सी को जिससे हमने शुरुआत की थी उसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं, और इसके ऊपर तरफ से देखिए इस तरह से, देखिए इसके ऊपर तरफ से डाल देना है और नीचे तरफ निकाल लेना है। तो क्या होगा, ये जितने भी 8 पीस थे ये आपस में लॉक हो जाएंगे। तो इसको धीरे धीरे ऊपर क्या करना है, इस तरह से टाइट करना है। टाइट करने के लिए इधर से इधर नहीं करना है, उल्टा करना है। तो क्या होगा, आपको आसान हो जाएगा। एक को टाइट कर दिया, फिर इसको खींचना है, इस तरह से पकड़ लेना है, फिर इसको खींचना है, यहाँ पकड़ लेना है। सीक्वेंस वाइज सबको एक एक करके खींचना है इस तरह से, और बढ़िया से पकड़ लेना है। देखिए उल्टा अगर आप टाइट करोगे तो बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से ये टाइट हो जाती है इस तरह से। देखिए ठीक है दोस्तों, ये टाइट हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से बढ़िया टाइट करनी, ऊपर तक चिपका देना है इसको टाइट करते हुए। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइट हो चुका है, ऊपर तक चिपक गया है। अब क्या करना है, इसी स्टेप को आपको और 3 बार दोहराना है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये और 3, टोटल 4 हो जाएंगे। तो 4 होने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बीच में सुंदर और आवाज के घुंघरू सेट कर देंगे। तो फटाफट इसको मैं बना लेता हूं। तो देखिए दोस्तों, हमने 4 स्टेप को यहाँ बना लिया है, 1 2 3 और 1 4, और 5वीं भी यहाँ आधी मार के रख दी है। आधी इसलिए मार के रख दी क्योंकि इसके अंदर हमें घुंघरू सेट करने में दिक्कत नहीं होती। कैसे करना है देख लीजिए। अभी हम एक रस्सी को पकड़ लेते हैं, इसके अंदर फंसाते हैं एक घुंघरू। ये घुंघरू फंसाया, और ये जो हिस्सा है इसको उठाना है और इसके अंदर से घुंघरू ले जाना है और अंदर तरफ छोड़ देना है। यहाँ देखिए ये घुंघरू यहाँ फंस गया। सेम इसी तरह से नीली रस्सी पकड़ लेनी है, एक घुंघरू ले लिया, इसके अंदर डाल दिया, और इसी तरह से लाल रस्सी को थोड़ा उठाया और इसके अंदर तरफ से घुंघरू को डालते हुए पीछे तरफ ले गए। आप एक गठान लगाने के पहले भी लगा सकते हो, और उस समय थोड़ी क्या होती है, दिक्कत हो जाती है। ये तरीका सबसे बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, ये होगा नीले कलर का। फिर लाल रस्सी को इसी तरह से आपको क्या करना है, हर एक घुंघरू को फंसा लेना है और पीछे तरफ ले जाना है।
है दोस्तों, ये हो गया। अब धीरे धीरे क्या करना है, इसको टाइट करते हुए चलना है इस तरह से। जैसे हमने पहले टाइट किया था ये तरीका, सेम वही तरीका इसको भी उसी तरह से आप टाइट कर देना है। देखिए घुंघरू को हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइट कर दिया है, सेट कर दिया है। अब क्या करना है, जैसे ऊपर की बुनाई थी, ये वाले 4 हिस्से हमने किए थे, उसी तरह से बुनाई यहाँ जारी रखनी है। टोटल 6 स्टेप करने हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों 6 स्टेप को हमने यहाँ बना लिया है, 1 2 3 4 5 और ये 6 स्टेप होने के बाद अब क्या करना है, जैसे शुरुआत में हमने स्टार नट लगाई थी या फिर डिजाइनर गठन लगाई थी, इसी तरह की डिजाइनर गठन यह लगानी है। तो डिजाइनर गठन लगाने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ऐसा समझकर मैं इसको फटाफट बना लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसे हमने शुरुआत में स्टार नट लगाई थी या फिर डिजाइनर गठन लगाई थी, इसी तरह की डिजाइनर गठन स्टार नट हमने नीचे लगाकर उसको टाइट कर दिया है। अब क्या करना है, जैसे हमने बीच की स्टेप बनाई थी, ये वाली बुनाई की थी, यही बुनाई आपको लगभग 4 स्टेप तक इसके नीचे करना है। उस देख सकते हैं जैसे हमने ऊपर तरफ बुनाई की थी, वही बुनाई नीचे भी कर ली है। अब क्या करना है, भाग 1 में मैंने आपको सिखाया था मुदन गठन कैसे लगानी है, तो यही गठन है दोस्तों, यहाँ लगानी है और जितनी भी रस्सियां है इनको बढ़िया से पैक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, हमने कलर कॉम्बिनेशन के साथ 3 मुदन गठन यहाँ लगाकर जितनी भी रस्सियां थी उनको बढ़िया से टाइट कर दिया, फिक्स कर दिया, और जो रस्सी एक्स्ट्रा बची हुई थी उसको काटकर अलग कर दिया और थोड़ी रस्सी को छोड़कर इस तरह से खोल दिया, जिससे क्या हुआ, इसका जो लुक है और भी सुंदर तरीके से बन गया है। अब देखिए दोस्तों, चाबुक अपना ऊपर तरफ बढ़िया तरीके से पूरा हो चुका है, बस एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है। आपको याद होगा भाग नंबर 1 में मैंने 7 फीट लंबी रस्सी दिखाई थी, तो इस रस्सी को क्या करना है, ये जो लूप है इसके साथ बांधना है। तो कैसे बांधना है देख लीजिए। तो सबसे पहले रस्सी को ले लेना है और इसको डबल कर लेना है। इस तरह से हमने डबल कर लिया। डबल करने के बाद कोई भी एक सिरा लगभग 1 फीट लंबा एक्स्ट्रा छोड़ देना है। इस तरह से देखिए, ये वाला सिरा लगभग 1 फीट लंबा यहाँ छूट गया। अब इसको यहाँ पकड़ लीजिए और इस तरह से इसका सेंटर पॉइंट मिला लीजिए। ये सेंटर पॉइंट मिल गया दोस्तों। इसको क्या करना है, जो चाबुक का लूप है सामने वाला, ये इसके ऊपर इस तरह से रख दीजिए। रखने के बाद एक आटी इस तरह से ले लीजिए, फिर ऊपर लीजिए यहाँ, फिर इसको यहाँ से क्रॉस करते हुए इस तरह से पकड़ लीजिए। देखिए ऊपर एक क्रॉस हुआ है और नीचे एक क्रॉस हुआ है, तो दोनों तरफ 2 क्रॉस हो गए। फिर इसको क्या करना है, नीचे तरफ इस तरह से ले जाना है। लेकर इसको पलटी मार देते हैं, ये आ गए यहाँ। अब क्या करना है, ये दोनों हिस्से इस लूप के अंदर से डालना है और नीचे तरफ निकाल देने इस तरह से। देखिए इसके दोनों तरफ के हिस्से पकड़ लेते हैं, ये इसको डाल देते हैं यहाँ से। इस लूप को थोड़ा बड़ा बना लेंगे, ठीक दोस्तों, यहाँ से डाल देते हैं और उसको बाहर खींच देना है इस तरह से। धीरे धीरे काम करना दोस्तों, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है। ये आ गए। अब इसको बढ़िया से पीछे तरफ टाइट कीजिए, ये वाला हिस्सा भी और सामने वाला हिस्सा भी बढ़िया से टाइट कीजिए। देखिए यहाँ एक क्रॉस हुआ है और यहाँ एक क्रॉस हुआ है इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, इसको पकड़ लेना है, इस तरह से घुमाना है और पकड़ लेना है, फिर इसको घुमाना है बढ़िया टाइट करके इसके ऊपर पकड़ लेना है, फिर वही इसको घुमाना है और सामने वाले के ऊपर तरफ पकड़ना है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये ट्विस्ट होगी, आपस में लिपट जाएगी और बढ़िया एक रस्सी में बदल जाएगी। तो इसको मैं फटाफट इस तरह से बना लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, दोनों रस्सी को हमने ट्विस्ट करने के बाद कुछ इस तरह से बना लिया है। अब बताना चाहूँगा, जहाँ ट्विस्ट खत्म हो गए वहाँ मैंने नॉर्मल गठन लगाकर रस्सी को फिक्स कर दिया है, यहाँ लाइटर की मदद से जलाकर भी फिक्स कर दिया है। और जो रस्सी हमने 1 फीट एक्स्ट्रा छोड़ी थी उसके ऊपर क्या कर दिया, आखिरी में लगभग इतना छोड़ने के बाद एक नॉर्मल गठन लगाई और रस्सी को इस तरह से खोल दिया। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से चाबुक बन गया है और फाइनल अपना चाबुक बनकर तैयार है। बस आखिरी एक काम बचा हुआ है, चाबुक के जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो हमने दोनों लूप छोड़े थे, इसके ऊपर इस तरह की डंडी लगानी है। आपके पास चाहे किसी भी प्रकार की डंडी हो, लकड़ी की हो या फिर लोहे की हो, पाइप हो, उस तरह की डंडी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। मेरे पास ये नॉर्मल बेत की डंडी, मैं इसको कैसे लगाना है बताता हूँ। देखिए इसके ऊपर एक छेद बना हुआ है, छेद के अंदर से इस तरह से नॉर्मल रस्सी को डाल दिया और इस लूप के अंदर जैसी भी आप बांधना चाहते हो, जैसे आप जो भी गठन आप जानते हो उस तरह गठन लगाकर आप इसके ऊपर फिक्स कर सकते हो। तो मैं इस तरफ से इसको इस तरह से फिक्स करके नॉर्मल तरीके से आपको दिखाता हूँ। देखिए ये डंडी इसके ऊपर फिक्स हो गई। अब ये चाबुक पूरी तरह से बनकर तैयार है। आप इसी तरह का चाबुक घर में बना सकते हैं और अपने काम में ले सकते हो। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। सबसे पहले इस एपिसोड में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, भाग 1 और भाग 2 को मिलाकर हमने सीखा सुंदर और डिजाइनर गठनों के साथ साथ कलरफुल चाबुक कैसे बनाना है। आपको चाबुक कैसे लगा कमेंट्स में जरूर लिखिए। इसको बनाने में कुछ समस्या है वो भी कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरह की नए नए रोप टेक्निक देखने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिए और इंतजार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। मिलता दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई रोप टेक्निक, नए गठन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।